हेलो दोस्तों, आज मैं यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान के आने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा चांस में है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उन सभी लड़कों को बता दूं जो 2024 यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उनके जितने भी डिफ़िकल्ट हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। और चलिए हम विज्ञान से पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट हमारा क्या है। पहला पार्ट है हमारा पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर पहला। अब देखिए चैप्टर पहले में सब रासायनिक अभिक्रिया से दिया हुआ क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से इस पार्ट से 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, और हमारे हिसाब से 2024 के भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसलिए उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है आने वाला है पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट से हमारा क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तथा संयोजन अभिक्रिया भी उसके साथ ही है। मतलब वियोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया आने के बहुत ज़्यादा चांस है, जो 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकते हैं। अब अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के भी बहुत ज़्यादा चांस है कि विस्थापन अभिक्रिया भी आ सकता है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया 2019, 2017 आदि परीक्षाओं में आए हुए हैं, और वियोजन अभिक्रिया 2022, 2021 इन सब में भी आया है। तो अगला है हमारा, ये तो हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से संयोजन अभिक्रिया का और वियोजन अभिक्रिया का सबसे ज़्यादा चांस होता है आने का। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें से अभिक्रियाएं आ सकती हैं। अभिक्रियाओं का मेल कह सकता है लिखने की कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो जैसे कि इसमें से खास है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा 1 नंबर में जरूर आने वाला है इस साल का। और इसमें से 2 अभिक्रिया मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, मैं उसका आंसर भी बता देता हूँ। जैसे पहला अभिक्रिया है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। इसको कहेगा कि संतुलित कीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप इसका क्या करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, इसके रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या है कि HNO3 है, तो HNO3 का इक्वेशन है, तो लिखेंगे HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस था, तो ट्वाइस है, जो ट्वाइस है उसको पहले ला दीजिए, तो 2 हो गया। HNO3 वैसे ही रहेगा, तो 2HNO3 इक्वेशन ब्रैकेट में लिख के प्लस कैल्शियम दिया है, CaOH ट्वाइस था, तो ट्वाइस तो हमारा आगे उठ के आ गया है, तो CaOH ट्वाइस लिखेंगे ही, और जो ट्वाइस है उसको ही हम लोग आगे लिख दिए लाकर, और इक्वल टू CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। इसमें देखिए ट्वाइस, इसमें कैल्शियम का ट्वाइस पहले ही लग गया है, थ्राइस के बाद में देखिए कैसे था कि CaNO3 का ट्वाइस, तो ट्वाइस का क्या करेंगे कि CaNO3 ट्वाइस प्लस पानी में जो है H2 जो पानी है उसको हम लोग 2 में जोड़ देंगे। ओके, उसका ही ट्वाइस ही हम पानी के आगे 2 लगा देंगे, जिसको हम लिक्विड लिखेंगे, L से डिनोट करेंगे। अब आगे का हमारा है
Cl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, NaCl वैसे ही रहेगा, इक्वेशन है, और AgNO3 भी वैसे ही रहेगा। बट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा, AgCl प्लस Na। देखिए ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हम लड़कों को, जो बोर्ड के एग्जाम वाले लड़के हैं, उनके रासायनिक अभिक्रिया में ये इक्वेशन देकर लड़कों को गड़बड़ा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा इक्वेशन है जो समान ही रहता है, इसमें कोई एक्सचेंजिंग नहीं होगा। लड़के क्या करेंगे, इसको घबरा के बदल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा समीकरण दिया है। तो इसको, ये समीकरण को खास रूप से आप इसको याद करिएगा कि NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, आप इक्वेशन लिख देंगे इसके आगे, जैसे NaCl तो AQ प्लस AgNO3 था, उसके आगे भी AQ लिख देंगे, और AgCl जो इक्वल टू करके AgC लिखेंगे, उसके आगे लिख देंगे S प्लस NaNO3, वो भी इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित कीजिए। इसका हम वीडियो बनाएंगे कैसे संतुलित किया जाता है, जिसको समझ नहीं आएगा वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। आगे काम देखते हैं। जो ये हमारा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि लड़के, बहुत से लड़कों को कन्फ्यूजन ये होता है, बहुत से कोचिंग करते हैं लड़के, लेकिन कन्फ्यूजन यही होता है कि आखिर क्वेश्चन आएगा कौन सा। पढ़ तो सब रहे हैं, सर तो सारे क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, लेकिन आने वाला कौन सा है ये हमको कंफर्म नहीं हो रहा। तो सर भी हैं, तो सर भी बोल रहे हैं कि सारे याद करो, तो सारे तो भाई याद होंगे नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाए जिससे कि लड़कों को कंफर्म रहे कि नहीं ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे लड़कों को इसमें, हमारे भाई और हमारे जितने भी दोस्त हैं, और भाई भी कहिए, कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो उनको इसमें सहायता मिल सके, इसलिए ये मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य था। और नेक्स्ट वीडियो पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। 3 उदाहरण लेकर 4 नंबर में भी आ सकता है। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर डिफिनेशन इसका बताएंगे तो वीडियो और बड़ा हो सकता है, इसलिए वीडियो को हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। और आगे बढ़ रहे हैं, बता दिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कंफर्म कर लीजिएगा अपनी किताब से। अगर नहीं होगा तो फिर इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, ये तो हो गया हमारा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। वियोजन अभिक्रिया भी हम बता चुके हैं। विस्थापन, द्विविस्थापन, ये नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। हमने अपने सिस्टम में एक सिलेबस बनाया है जो कि कई साल के पेपरों को जोड़ के देखा है मैंने कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के कौन से चांसेस है। तो उस तौर पे मैंने एक फाइल्स बनाया है, फाइल्स के अंदर से आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने इसके लिए 2 से 3 दिन मेहनत किया है इसको कंफर्म करने के लिए। तो आज मैं पहले पार्ट का स्टार्ट कर रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं 2, 3, 4, 5 को सबको ऐड करूँगा एक में। तो चलिए और देखते हैं कुछ है तो हम देख रहे हैं। हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया भी 2021 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, और ये 2 नंबर में आया है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। हाँ, इसको कैसे बोलेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का एक लाइन का बस आप डिफिनीशन लिखेंगे, वो हो जाएगा 1 नंबर। एक उदाहरण लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर। तो उदाहरण भाई देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उदाहरण कर रहा है तो 1 नंबर तो उदाहरण पर ही मिलेगा, इसलिए आप लोग उदाहरण को कंफर्म कर लीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। उपचयन अपचयन तो भाई कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई आए ना आए उपचयन अपचयन अभिक्रिया जरूर आ सकता है, इसलिए इसका चांस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत छोटा छोटा इसका डिफिनीशन है, और इसका उदाहरण मुख्य है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, खास करके जो मैंने वियोजन अभिक्रिया बताया है,
ये अभिक्रिया इस बार का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कुछ है तो। संक्षारण और विकृत गंधिता। ओके, क्या कह रहा है कि इसमें क्या कहेगा, ये इस तरह क्वेश्चन बोलेगा। देखिए इसमें डिफिनीशन लिखने का नहीं आएगा, इसमें डिफिनीशन कोई नहीं, मतलब कि वियोजन वियोजन पे जितना भी वियोजन अभिक्रिया और जो मैंने संतुलित वाला बता दिया और अपचयन उपचयन, इस सब पर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आ सकता है, विस्थापन अभिक्रिया पर लिखने के लिए आ सकता है, परंतु इस पर ये जो मैं अगला वाला बता रहा हूँ कि संक्षारण और विकृत गंधिता, इस पे ये क्या बोलेगा कि एक एक उदाहरण लिखिए, एक नंबर में एक एक उदाहरण लिखिए। तो एक एक उदाहरण इसका आराम से आप लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक ही बता देते हैं, संक्षारण तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, संक्षारण का मतलब क्या होता है। संक्षारण का मतलब जंग लगना। तो जंग लगना तो आप इसमें कोई धातु को लेकर इस पर आप बोल सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मैं केवल खास संक्षारण के लिए बोल देता हूँ कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे हम जंग लगना भी कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग क्या कहेंगे कि सिल्वर के जैसे धातु, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत। जैसे आप देखेंगे चांदी अगर आप रख देते हैं तो वो रखे 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 उस पर हरा या काले रंग का परत जम जाता है, तो वो आपका क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड की काली परत होती है। याद रखिएगा, वो कोई पूछ देगा आपसे कि चांदी के ऊपर वो परत कौन सी होती है, काली कौन सी परत जमती है, तो आप सीधे रूप में बता सकते हैं कि वो क्या है, वो एक रासायनिक तत्व है। जैसे कि सिल्वर, उसका नाम है सिल्वर सल्फाइड, आप उसको कर सकते हैं। वो एक सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड की काली परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। और कापर के हरे रंग का कापर कार्बोनेट परत चढ़ना भी लोहे चांदी पर वो जो होता है वो कापर सल्फेट का जो हरा वाला परत चढ़ता है वो कापर सल्फेट का चढ़ जाता है। वो कैसे होता है, तो वो होता है अम्ल और वायुमंडल के आर्द्रता के कारण। ओके, तो ये ऐसा आप लिख सकते हैं। और कोई बोल देगा कि वो भूरे रंग का फार्मूला क्या होता है, तो Fe 2H, इसलिए Fe 2H O। ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, मतलब सीधे तौर पर आप बोल सकते हैं कि जो चांदी में संक्षारण होता है वो कौन सा होता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का परत चढ़ता है। ओके, विकृत गंधिता तो आप जानते हैं, विकृत गंधिता क्लियर कर लीजिएगा। वो आप लोग जानते होंगे कि एक तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से जो उपचयित ऑक्सीकृत हो जाते हैं, विकृत गंधिता हो जाते हैं। जैसे कि इसको भी बता देता हूँ, जैसे कोई चीज़ है, जैसे खाने वाली कोई पदार्थ है, तो खाने वाली पदार्थ नहीं बोलते हैं लोग कि हवा लग जाएगा खराब हो जाएगा, तो जो हवा लग जाएगा खराब हो जाएगा उसका मतलब क्या होता है, वही विकृत गंधिता है। हवा लग जाने के बाद जो खराब हो जाती है वहाँ पर विकृत गंधिता विज्ञान के नियम से लगता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे क्या है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, जैसे कि आप चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जब वो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है उसके बाद अगर आप प्लास्टिक में अगर एयर फ्लो करता है तो आप देखेंगे कि वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। तो यही आगे चलते देखते कुछ है, बस यही है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और संतुलित वाला बता ही दिए हैं, मतलब 6 नंबर का इसमें सबसे जोड़ के आएगा। तो धन्यवाद, आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप लोग को मैं शुरू करूं। अगर लग रहा है कि नहीं मैं कुछ आप लोग को सही बता रहा हूं तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और मैं आप लोग को और बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और सारे लड़कों को, जितने भी लड़के हैं जो बिना पैसे से परेशान हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के बिना, तो अगर आपके पास मोबाइल है तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर डालूंगा, उसको आप लोग देखते रहिए। और अच्छी भाषा में आपको बताएंगे, जिस भाषा में आप लोकल भाषा में आप जानना चाहेंगे हम आपको उसी भाषा में आपको बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। और बाकी सर जी लोग तो हैं तो भाई तो उसमें ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा हिंदी बोल देते हैं, तो लड़के कुछ कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन सभी सर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी भाषा में और लोकल भाषा में आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह आपको मैं क्वेश्चन को कंफर्म करूँ, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ना रहे।
धन्यवाद। हो गई।